जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट जबड़े की हड्डी में लगाए जाते हैं, इसलिए इम्प्लांट से जुड़े आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट टीथ जो होते हैं वो भी नेचुरल टीथ की तरह ही दिखते हैं और काम करते हैं। इसीलिए नेचुरल टीथ की तरह इम्प्लांट को भी टूथब्रश और फ्लॉस का यूज करके साफ रखने की जरूरत होती है। आपको अपने डेंटल सर्जन से इम्प्लांट सर्जरी के बाद भी समय समय पर अपॉइंटमेंट लेके फुल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका डेंटल चिकित्सक यह तय कर सके कि आपको खाने या फिर चबाने में कोई परेशानी तो नहीं रही, सही तरह से आपका नया इम्प्लांट किया हुआ दांत सही ढंग से बाइट कर पा रहा है या नहीं, कहीं कोई गैप तो नहीं रह गया है, या फिर कुछ समय यूज करने के बाद आपके इम्प्लांट ढीले तो नहीं हो गए हैं। ये सब तो जनरल सलाह है। आइए डिटेल में जानते हैं वो सब जो आपको डेंटल इम्प्लांट केयर से रिलेटेड जानना चाहिए। आपको क्या जानना चाहिए? आप कह सकते हैं कि ये इम्प्लांट सर्जरी एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं और आपको ये प्रोसीजर पूरा होने तक अपने डेंटल चिकित्सक के पास बार बार जाना पड़ सकता है। और हाँ, सर्जरी के अगले साल भी चेकअप करवाना चाहिए ताकि आपका सर्जन ये कंफर्म कर सके कि आपके इम्प्लांट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि इसके साथ ही साथ आपको भी अपने इम्प्लांट्स की बहुत अच्छी देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है। इम्प्लांट की लागत बाकी दूसरे रिप्लेसमेंट किए गए दांतों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन यकीन जानिए दूसरे वाले दांत की रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के मुकाबले ये एक बार की ही लागत है। फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? और जब आपने इतना खर्चा और इतने पेशेंस से इम्प्लांट करवाया है तो सही देखभाल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है ना। देखभाल में सबसे पहले है मुलायम नायलॉन का ब्रश का प्रयोग करें। डेंटल इम्प्लांट कराने के बाद आपको टूथब्रश बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नायलॉन टूथब्रश ऐसे ब्रिसल्स के साथ आते हैं जो लचीले होते हैं और आपके डेंटल इम्प्लांट पर कोमल होते हैं। आपको मैं अपने डेंटल इम्प्लांट्स के आसपास हार्ड टू रीच एरिया को साफ करने के लिए प्रोक्सा ब्रश रेकमेंड करूंगी। तो ध्यान रखें कि आप ऐसे टूथब्रश से बचें जिसमें हार्ड ब्रिसल्स हो, क्योंकि ये आपके इम्प्लांट्स की सरफेस को खरोच सकता है। एक बार इम्प्लांट हो जाने के बाद आपको अपने मुंह साफ करने के लिए किसी भी प्रक्रिया में मेटल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके बजाय दिन में 2 बार नियमित रूप से ब्रश करना और फ्लॉस करना जरूरी है। फिर दूसरा है अवॉइड एब्रेसिव प्रोडक्ट, यानी कि कठोर पदार्थ, चाहे वो टूथपेस्ट हो या फिर माउथ वॉश। आप अपना डेंटल इम्प्लांट करवाने के बाद जितना हो सके सेंसिटिव क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रफ और हार्ड होते हैं उनसे आपके दांतों को बहुत नुकसान हो सकता है। मेरी माने तो आपको देसी नुस्खे जैसे कि पुदीना या फिर दालचीनी जैसे तेज स्वाद वाले ओरल हाइजीन प्रोडक्ट जिनमें इंटेंस फ्लेवर हो उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके मुंह में अनकंफर्टेबल फीलिंग पैदा कर सकता है। फिर तीसरा है रोजाना फ्लॉस करें। क्या आप जानते हैं कि केवल 16% एडल्ट ही प्रतिदिन दांत साफ करते हैं? इसका मतलब है कि 84% लोग पर्याप्त रूप से फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट के साथ फ्लॉसिंग पहले से और ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लाक आपके इम्प्लांट के आसपास आसानी से जम सकता है, जिससे कोई ओरल हाइजीन इश्यू हो सकती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब बाजार में कई प्रकार के फ्लॉस मिलते हैं जो विशेष रूप से डेंटल इम्प्लांट वाले लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए अब आपके अपने दांतों को ब्रश न करने का कोई बहाना ही नहीं है। यदि आपको अपने दिन में फ्लॉस करने के लिए समय निकालने में परेशानी होती है तो आप मेरे इन सुझावों को ध्यान में रखें और जो आपको अधिक बार फ्लॉस करने में मदद करेंगे। उसमें सबसे पहले है अपने फ़ोन पे एक रिमाइंडर सेट करें। ये उन दिनों के लिए बहुत अच्छा होता है जब आप बहुत बिजी होते हो। अपनी कार या फिर पर्स में फ्लॉस रखें। इस तरह आप हर समय अपने साथ फ्लॉस रखकर अपने दांतों की देखभाल के लिए किसी भी खाली समय का लाभ उठा सकते हैं। वैसे आप किसी भी मेडिकल शॉप से वाटर पिक खरीद सकते हैं, इससे फ्लॉसिंग और आसान हो जाएगी। फिर चौथा है चिपचिपे और सख्त खाने की चीजों से बचें। कठोर और चिपचिपा भोजन खाने से आपके इम्प्लांट को नुकसान हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, ये विपरीत दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
इम्प्लांट करवाने के बाद कुछ खाद्य पदार्थों से आपका बचना चाहिए, जिसमें शामिल है बर्फ, कैरमल, सूखे मेवे, हार्ड टॉफीज, आलू के चिप्स, फिर फ्रेंच ब्रेड जैसी चीज़ों से परहेज करने से आपके डेंटल इम्प्लांट हेल्दी रहेंगे। फिर पांचवा है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सभी जानते हैं कि सिगरेट और शराब जैसी नशे की चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये डेंटल इम्प्लांट के लिए भी सही नहीं होती है। याद रखें, आपके डेंटल इम्प्लांट को ठीक होने में लगभग 6 महीने लगते हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान धूम्रपान विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा शराब पीने से डेंटल इम्प्लांट की हीलिंग प्रोसीजर स्लो हो सकती है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उनसे बचें। फिर 6th है शेड्यूल रेगुलर डेंटल विजिट्स। आपको अपने डेंटिस्ट से नियमित रूप से मिलना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट आपकी मुस्कान को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके ओवरऑल ओरल हेल्थ के आधार पर आपको हर साल कम से कम 2 बार अपने डेंटल चिकित्सक के पास जाना चाहिए। उचित देखभाल और डेंटिस्ट के पास नियमित रूप से जाने से आपका डेंटल इम्प्लांट जीवन भर चल सकता है। फिर 7वां है इम्प्लांट के तुरंत बाद देखभाल कैसे करें। बेशक आप शायद ही सोच रहे होंगे मैं इम्प्लांट को मेंटेन करने के लिए तो सब बता रही हूँ, लेकिन इम्प्लांट प्रोसीजर के तुरंत बाद आपको अपने इम्प्लांट की देखभाल कैसे करनी चाहिए। डेंटल इम्प्लांट करवाने के बाद आपको अगले 24 घंटों में सूजन और दर्द हो सकता है, और ये बहुत नॉर्मल है, इसलिए आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोसीजर के तुरंत बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए सुनिए। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह में रखे स्पंज को दांत से दबाएं या फिर काटें। पहले 24 घंटों के दौरान केवल नरम खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ का सेवन करें। अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाइयाँ लें। पहले 24 घंटों तक अपना मुंह धोने से बचें। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये भी याद रखें कि इस सर्जरी के बाद आपको स्वयं गाड़ी चलाकर घर नहीं जाना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म केयर, लंबे समय के लिए देखभाल। डेंटल इम्प्लांट के लिए आमतौर पर आपके नियमित दांतों की तरह ही डेंटल हाइजीन की जरूरत होती है। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉस करें और रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए अपने डेंटल चिकित्सक से मिलें। पर यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हालांकि डेंटल इम्प्लांट से दांतों में सड़न नहीं होती, लेकिन उन पर पेरियोडोंटल बीमारी का इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि गुड डेंटल हेल्थ मतलब दांतों की अच्छी देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप डेंटल इम्प्लांट देखभाल करने के लिए तैयार हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके डेंटल इम्प्लांट की देखभाल करना काफ़ी आसान और सीधा है।